नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल ए टू जेड हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं और एक दवाई के बारे में जो एक्चुअली एक टूथपेस्ट है, ठीक है, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे दंत औषधि है, जिसमें आपका कॉम्पोजिशन में पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट है। तो पहले मैं इस को आपको अच्छी तरह से पास से दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसका फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो देखिए, अगर मैं इसको नज़दीक से देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है NABL का लोगो मिल रहा है और यहाँ पे ऊपर दंत औषधि लिखा है, पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट लिखा हुआ है 5%। और यहाँ पे भारतीय जन औषधि का लोगो है और ये है आपका 100 ग्राम का। और अगर इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो इसका कॉम्पोजिशन है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है 5% है और इसमें मिथाइल पैराबीन है 0.2% और प्रोपाइल पैराबीन है 0.02%, ठीक है। और अगर आप इस तरह से देखते हैं तो इसको आपको खाना नहीं है, सिर्फ आपको ब्रश करना है, यहाँ पे लिखा गया है। या फिर आपका डॉक्टर जिस तरह से आपको बोलते हैं आपको उसी तरह से इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है हेल्प स्ट्रेंथन द एनामेल एंड ट्रीट टूथ सेंसिटिविटी। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है या फिर आपका जो डिके हो रहा है एनामेल, तो ये आपको रिस्टोर करने में, उसको ठीक करने में, आपको इस्तेमाल में ये बहुत ही काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग बाय आपका सार बायोटेक है NH21A, ठीक है, सोलन, हिमाचल प्रदेश 173205 है उनका पिन कोड। इस तरफ भी वही सेम चीज़ है, बस हिंदी में लिखा गया है। और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो देखिए ये आपका जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट दिया गया है और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 45 रुपीज़, देख पा रहे होंगे। दूसरे ब्रांड में बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं। और यहाँ पे आपको ड्रग कोड मिलता है आपका 2005। और अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको BPPI का आपको एड्रेस मिल रहा है और आपको उनका टोल फ्री नंबर और आपको वेबसाइट भी दिया गया है। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जन औषधि का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमेशा गौर कीजिए आपका ड्रग कोड हो और जन औषधि का आपको जो लोगो होना चाहिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अगर जन औषधि का लोगो और आपका यहाँ पे ड्रग कोड अगर ना हो तो कभी भी उसे परचेज मत कीजिए, क्योंकि वो जन औषधि का प्रोडक्ट नहीं है, कुछ दूसरा ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा वो दंत औषधि, वही सेम चीज़ है जो आपका पेपर कार्टून में था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर आप दूसरे ब्रांड में खरीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, देखिए दूसरे ब्रांड में ये कितना ज़्यादा पैसा लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर एनामेल डिके हो रहा है, ठीक है, तो आप इस जो पेस्ट को इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस दवाई को लेकर अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर वो आपको कंसल्ट करते हैं तो आप इस दवाई को ले लीजिए, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। तो ये जो दवाई है आपका दंत औषधि, ये आपका क्या करता है, आपका जो नर्व्स होता है टीथ का, उस जिसके कारण आपका पेन होता है उसको घटा देता है। और सेंसेशन जो सिग्नल जो आपको दिमाग में देता है कि बहुत दर्द हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको घटा देता है। इससे क्या होता है, आपका दर्द कम हो जाता है और आपका जो डेंटल पेन में भी आपको रिलीफ मिलता है। और जो आपका अब खाना खाने में या फिर कुछ काम करते हैं, जब च्यूइंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, पानी पीते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है, तो उस दर्द से आपको बहुत ही हेल्प देता है। और आप डॉक्टर को कंसल्ट करके इस दवाई को लें ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। इस दवाई को आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए एक सॉफ्ट ब्रिसल लेने के लिए, क्योंकि आप कई बार क्या होता है, आप पेस्ट तो अच्छा लेते हैं पर क्या होता है, पर जब आप हार्ड ब्रश से ब्रश करते हैं आपके जो टीथ को, तो वो आपका कहते हैं ज़्यादा डैमेज होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश को इस्तेमाल करने में। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ब्रश करने के 30 मिनट के बाद ही आप कुछ भी खाना हो या फिर कुछ पीना हो तो वो कीजिए, क्योंकि ब्रश करने के आधे घंटे के अंदर अगर आप कुछ खा लेते हैं या फिर पी लेते हैं तो आपका टीथ फिर से डैमेज हो सकता है, ठीक है। और कोशिश कीजिए अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो एसिडिक फूड को आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर आपके माउथ सोर होता है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वमंगलम।